Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your social studies teacher. Today is Tuesday and the date is 25th May 2021. Today we are going to start our lesson number 2. So let's open your book, page number 9. Okay, so my dear students, this is our lesson number 2, and the name of the lesson number 2 is Earth as a Planet. As you know that our first lesson was about the globes and the maps, so now I hope that you would be understand that how you can study the maps and the globes. So उसके बाद जो है now we are going to start study about the earth as a planet. earth कहते हैं हमारी ज़मीन को, और as a planet यानी कि ज़मीन एक सैयारे की तरह है. ठीक है. So here I will show you the different pictures of the different planets. Here are the 8 planets, so Earth is one of them. So we start our reading that what's in the first paragraph कि ज़मीन एक सैयारे की मानिंद है. वो हम देखते हैं कि क्या है. द यूनिवर्स, यूनिवर्स को कहते हैं पूरी कायनात. पूरी कायनात में सिर्फ हमारी ज़मीन नहीं आती, बल्कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो कुछ है वो सब कुछ इसमें आता है. सो द यूनिवर्स इज़ आल्सो नोन एज अ कॉस्मोस. यूनिवर्स को जो है कॉस्मोस भी कहा जाता है, यानी कि पूरा निज़ाम कायनात. कॉस्मोस का मतलब होता है पूरा निज़ाम कायनात. ठीक है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये हमारी यूनिवर्स जो है, पूरी हमारी कायनात जो है, जिसमें चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, ज़मीन, आसमान, ये सब कुछ इसमें शामिल है. ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर. एज़ यू नो दैट दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं कायनात में, एक ज़र्रे से लेकर एक बड़ी बड़ी चीज़ों तक, हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है, मादा. ठीक है. मादा क्या कहा जाता है? जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ बनाते हैं, उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो हमारा बेसिकली जो हमारा इस पूरी कायनात की जो हर चीज़ है वो एक मैटर से बनी है, एक ख़ास किस्म के अंसर मादे से बनी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोजिशन चीज़ों की आपस में बनावट के साथ एक अलग जो है सेपरेट चीज़ बन गई है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बताऊँ तो H2O है. ठीक है. H2O जो है वो पानी का फार्मूला है. डिफरेंट गैसेस जो है वो आपस में मिलकर जो है पानी का फार्मूला बना. इस तरह और चीज़ों के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ डिफरेंट कंपोजिशन के साथ मिलकर डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं. तो अब हमारे पास इसमें मैटर में जो है हमारे पास गैसेस भी आती हैं, हमारे पास जो है सॉलिड चीज़ें भी आती हैं, लिक्विड चीज़ें भी आती हैं, सब कुछ इसमें शामिल है. एनर्जी मीन्स तवानाई, यानी कि हमारी दुनिया में जो है, हमारी पूरी कायनात में हरारत वाली, ठंडी, हर किस्म की चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं. ठीक है. स्पेस यानी कि खला. ठीक है. जैसे कि ज़मीन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर से ऊपर आपको जो जगह नज़र आती है, हम जो स्टडी करते हैं वो हमारे स्पेस कहलाता है, ज़मीन आसमान से ऊपर. ठीक है. इसके अलावा है स्टार्स हैं, फिर है प्लैनेट्स, मुख्तलिफ़ सैयारे एंड गैलेक्सीज़. गैलेक्सीज़ कहा जाता है कहकशां, यानी कि सैयारों और सितारों, इनकी लाखों की तादाद में जो ये पूरी अल्लाह ताला ने कायनात में बनाए हुए हैं, इसको हम कहकशां गैलेक्सीज़ कहते हैं. ठीक है. अब ये आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट जो है प्लैनेट्स हैं, वो अपने जो है ऑर्बिट में जो है वो मदार में जो है गर्दिश कर रहे हैं, और ये आपको स्टार्स और ये सब कुछ सूरज और ये सब कुछ नज़र आ रहा है. दिस इज़ ऑल अबाउट द गैलेक्सीज़. ये गैलेक्सीज़. ठीक है. गैलेक्सीज़ में बहुत सारे, गैलेक्सीज़ में जो है प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, सन है, मून है, तमाम ये सारी चीज़ें इसमें जो आसमानी शामिल है इसमें. अच्छा जी. फिर कहते हैं कि साइंटिस्ट बिलीव, जो साइंसदान है वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि दैट द यूनिवर्स, कायनात जो है, इटसेल्फ केम इनटू एग्जिस्टेंस, कायनात का वजूद जो है किस तरह हुआ. एग्जिस्टेंस का मतलब किसी चीज़ का वजूद में आना, किसी चीज़ का बनना. थ्रू अ ह्यूज एक्सप्लोजन, एक ज़ोरदार बड़े धमाके के साथ जो है ज़मीन का, पूरी कायनात का जो है ये वजूद में आना मुमकिन हुआ. दिस थीरी इज़ कॉल्ड द बिग बैंग थीरी, यानी कि जो साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरी कायनात जो है वो एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ जो है वो वजूद में आई, उसको बिग बैंग थीरी कहते हैं. बिग बैंग थीरी किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थीरी, द यूनिवर्स वाज ऑफ अ माइन्यूट साइज़, यानी कि जो हमारी कायनात थी ये बहुत एक छोटे से तिनके की तरह, जैसे आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है,
बिल्कुल इस डॉट की तरह थी, उसमें साइज़ में बट डेंसली पैक्ड, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर बहुत सख्ती के साथ, मतलब उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो बिल्कुल पैक्ड थी, बंद थी। until expanded a trillion times in a fraction of second, और हर सेकंड के बाद उसमें जो फ्रैक्शन होती रही, उसमें जो है फ्रैक्शन कहते हैं किसी दो चीज़ों का आपस में रगड़ने के साथ जो हरारत और जो पैदा होती है उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। तो हर सेकंड के बाद हमारी जो यूनिवर्स थी वो अपनी मोशन में, अपनी हरकत में आती रही, और वो ट्रिलियंस टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो फैलती गई। ठीक है, पहले वो एक माइन्यूट साइज़ की थी एंड स्टिल इज़ एक्सपेंडेड टिल डेट, और पता नहीं है कि आगे कितनी जब तक ये कायनात कायम है उस वक्त तक जो है ये अपने साइज़ में आगे बढ़ती रहेगी। ओके, एक्सपेंड होती रहेगी। ओके, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम कहते हैं निज़ाम शमसी को, और हमारी ज़मीन। तो हम सोलर सिस्टम के बारे में और अपनी ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास है द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट इन द सोलर सिस्टम। हमारी दुनिया जो है वो सोलर सिस्टम में जो है तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारी दुनिया पाई जाती है। अब इसमें आपको देखेंगे सोलर है, ये हमारे पास सूरज है, सन है, और ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। तो इसमें आप अगर देखें तो हमारी दुनिया जो है वो थर्ड, यहाँ से देखें तो हमारी दुनिया थर्ड नंबर पे है। अब यहाँ पे है कि वन ऑफ द मैनी सिस्टम्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कह रहे हैं कहकशां को। ठीक है, गैलेक्सीज को ही कहा जाता है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टार सन। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें जो है सन है इन द सेंटर, दरमियान में जो है सन है, एंड द 8 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड 8। ऑर्बिट का मतलब है अपने मदार में गोल गोल दायरे में जो है चक्कर लगाना। ठीक है, इंक्लूडिंग द अर्थ। सोलर सिस्टम से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन एंड द 8 प्लैनेट्स दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। अब हमारे पास है द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर, जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में हमारे पास वन बाय वन हम पढ़ेंगे। वो है मरकरी, वीनस, इसके अलावा हमारे पास जो है अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, ये वन बाय वन हम जो है ये सारा डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है कि सम ऑफ द प्लैनेट्स हैव मून। कुछ हमारे पास प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा जो है उनमें चांद हैं, वेयर एज द अदर डू नॉट, और कुछ ऐसे हैं जिनमें चांद बिल्कुल है ही नहीं। द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब हमारे पास प्लैनेट्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए। एक प्लैनेट जो कहलाते हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स जो हैं उनको कहा जाता है नोन एज द रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, एंड द आउटर प्लैनेट्स नोन एज द गैस जेंट्स। अब हमारे पास जो आपने बस ये याद रखना है कि इन 8 प्लैनेट्स में हमारे पास 2 काइंड ऑफ प्लैनेट्स है। वन इज़ कॉल्ड द आउटर द रॉकी प्लैनेट्स, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उनमें क्या होता है रॉक्स ज़्यादा होती हैं, और दूसरे हमारे पास है गैस जेंट्स जो आउटर प्लैनेट्स हैं, उसमें ज़्यादातर जो है गैसेस वगैरह है उन प्लैनेट्स में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि लेट्स मूव टूवर्ड्स द सन, कि हम देखते हैं कि हमारे पास लेट्स हैव अ लुक एट द कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन डिटेल। अब सोलर सिस्टम में हमारे पास जो मेन जो चीज़ है वो है सन की है। अब सन के बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी 8 प्लैनेट्स के बारे में भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इट इज़ अ 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड स्टार। जो सन है वो बेसिकली क्या है, वो स्टार है जो कि 5 अरब साल पहले जो है 500 अरब साल पहले का जो है ये हमारे पास एक क्या है स्टार है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, जो बहुत ज़्यादा जो है गर्म गैसेस इसमें पाई जाती हैं। इट इज़ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, और बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि सबसे बड़ा मेन जो चीज़ है वो हमारे पास सोलर सिस्टम में सन है, बट इज़ नॉट एज ह्यूज एज सम ऑफ द अदर स्टार्स। लेकिन इतना भी बड़ा ये नहीं है जितने के कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो कि सन से ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, लेकिन मेन रोल जो है सोलर सिस्टम में वो सन का है, बिकॉज इट कंटेन्स द वेरी हॉट गैसेस। इट सीम्स सो ह्यूज एज कम्पेयर्ड टू द अदर स्टार्स
इट सीम्स यानी कि ये दिखाई देता है सो ह्यूज, बहुत बड़ा, एज़ कम्पेयर अगर हम देखें मवाजना करें टू द अदर स्टार्स, अगर अदर स्टार्स के मुकाबले में देखें तो ये हमें बहुत बड़ा नज़र आता है। जैसे कि आप देखें ये सन की आप ये शेप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी है, बाकी स्टार प्लैनेट्स जो है वो उसके मुकाबले में स्टार छोटे हैं। बट बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ आउट ऑफ ऑल द अदर्स, और ये बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट, ये बहुत करीब है टू अर्थ, ज़मीन के, आउट ऑफ ऑल द अदर्स। हमारे जो सूरज है वो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी ज़मीन जो है सूरज की बहुत करीब है। द सन इज़ द हॉटेस्ट इन द मिडल विच इज़ नोन एज द कोर, यानी कि ज़मीन जो सूरज का मिड है वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म है। The energy from the core of the sun reaches the other planets including our planet Earth and provides them with heat and light। और इस सूरज के दरमियान में जो बहुत ज़्यादा हीट है, एनर्जी है, वो जो है बाकी प्लैनेट्स तक और हमारी ज़मीन तक भी पहुंचती है। तो यहाँ तक हमने जो है अपने सन के बारे में पढ़ लिया है। आई होप कि आपको इस फर्स्ट चैप्टर के जो है फर्स्ट पेज की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि मरकरी क्या है। मरकरी में देखते हैं, मरकरी जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। मरकरी इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सबसे करीब जो है, अगर आप बुक पेज नंबर 9 पे देखें तो सबसे करीब पहला जो है हमारे पास मरकरी है प्लैनेट में। इट हैज़ द 4878 किलोमीटर डायमीटर, यानी कि अगर हम इसका साइज़ देखें तो वो कितने हैं, 4878 जो है ये इसकी चौड़ाई। मतलब ये कि अगर डायमीटर आपको मैं समझाती हूँ, हेयर इज़ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल शेप है। मिड पॉइंट को क्रॉस करते हुए जो राइट टू लेफ़्ट जो एक लाइन जाती है और दो हिस्सों में एक चीज़ को डिवाइड कर देती है, ये इसका सारा डायमीटर कहलाता है। एंड इज़ स्लाइटली लार्जर देन अर्थ, और ये जो है ज़मीन से बड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास है इट टेक्स 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। जब हमारी ज़मीन पर 88 डेज़ गुज़र जाते हैं, ठीक है, तो 88 डेज़ गुज़रने के बाद जो है क्या होता है, मरकरी अपना एक जो है राउंड पूरा गोल दायरा चक्कर जो है सूरज की गिर्द कंप्लीट कर लेता है। 1 डे ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 58.6 अर्थ डेज़। अब हमारे पास ज़मीन पर जब 58.6 यानी कि 58 दिन गुज़र जाते हैं हमारी ज़मीन पर, तो फिर वहाँ पर मरकरी का एक दिन पूरा होता है, यानी इतना लॉन्ग डे है वहाँ पर। ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर ऑन द मरकरी, दिन के टाइम जो मरकरी का दर्जा हरारत है वो क्या है, कैन गेट एज हाई एज 450 सेल्सियस सेंटीग्रेड और 840 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। दिन के टाइम इतनी सख्त गर्मी होती है कि 450 सेंटीग्रेड, यहाँ पर अगर सख्त गर्मी जून जुलाई में देखें तो हमारी तकरीबन 45 या 43 डिग्री तक हमारी सख्त गर्मी पड़ती है, बट वहाँ पर मरकरी में दिन के टाइम 450 सेल्सियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने दिन की गर्मी है वहाँ पर। एंड एट नाइट इट ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, और रात के टाइम फिर इतनी सर्दी हो जाती है कि वो बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाती है, यानी कि जैसे कि बर्फ़बारी स्नोइंग की जो सर्दी होती है। विदाउट एन एटमॉस्फेयर, यानी कि वहाँ पर कोई एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा, कोई हवा वगैरह नहीं है। इट इज़ प्रोन टू बीइंग हिट बाय मीटियोर्स विच क्रिएट पिट्स ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर कुछ जिस तरह हमारी ज़मीन के ऊपर जो है, अर्थ के ऊपर जो है फ़िज़ा है, एटमॉस्फेयर है, मुख्तलिफ़ गैसेस हैं, हवा है। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है, हवा है, मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। वहाँ पर जो है मरकरी में हवा नहीं है, इस वजह से वहाँ पर मेटियोर्स जो कि गैलेक्सीज से जो स्टार्स गिरते हैं, तो उनकी वजह से मरकरी की सतह पर जब वो गिरते हैं तो उसके ऊपर आपको स्पॉट्स नज़र आते हैं, घड़े नज़र आते हैं, ठीक है। अब आपको ये स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें डॉट्स डॉट्स, ये सारे जो है मेटियोर्स के गिरने की वजह से यहाँ पर स्पॉट्स बन जाते हैं। वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से ठंडक भी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक मरकरी। बाकी हम इंशाल्लाह जो है ये वीनस और अर्थ का भी देख लेते हैं कि क्या है, कि वीनस एंड अर्थ जो है वो आप पहले से रीड आउट कर लें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह।